नमस्कार। आज का ताज़ा समाचार लाए हैं संतोष कुमार। बिना देर किए खबरों का सिलसिला जारी। दिव्यांग दृष्टिहीन छात्रों के लिए 7,279 शिक्षकों की बहाली होगी। सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों को मिलेगा छात्रवृत्ति। जुलाई में फिर से स्कूलों में बने केंद्र पर बनेगा छात्रों का आधार कार्ड। जुलाई में एक बार फिर होनी है सरकारी सेवकों के डीए में वृद्धि। स्कूल पहुंचा शराबी प्रधानाध्यापक गिरफ्तार। दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल पुल पीएम मोदी ने राष्ट्र को सौंपा। राज्य भर में 1843 ग्रामीण सड़कें और 852 पुल तैयार। विश्वविद्यालयों की महिला शिक्षकों को चाइल्ड केयर लीव के लिए बना पड़ी नियम। स्कूलों में इमरजेंसी दरवाज़ा जरूरी। मानसून लेट पर चलता रहेगा आंधी व पानी का सिलसिला। पटना में मिले कोरोना के 9 मरीज, संख्या पहुंची 45 के पार। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए 1 लाख किट उपलब्ध। पटना जिले के 57.53% बच्चों ने दर्ज कराई 75% उपस्थिति। भारत में एलन मस्क की स्टारलिंक का रास्ता साफ। गर्मी छुट्टी में शिक्षकों से नहीं लिया जाएगा कोई काम, डॉक्टर एस सिद्धार्थ। 1843 सड़कें और 852 पुल हुए तैयार। विश्वविद्यालयों में बढ़ेगी पढ़ाई की व्यवस्था। नियमों के तहत 2 कोर्स साथ किए हों तो भी होंगे मान्य। बिना देर किए खबरों को विस्तार से। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को बड़ी राहत देते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 2 शैक्षणिक कार्यक्रम एक साथ करने से जुड़ी अपनी गाइडलाइन में आंशिक संशोधन किया है। यह संशोधन यूजीसी की 589वीं बैठक में 3 अप्रैल 2025 को पारित किया गया। अब वे छात्र भी इन नियमों के तहत लाभान्वित माने जाएंगे जिन्होंने गाइडलाइन की अधिसूचना से पहले ही 2 शैक्षणिक पाठ्यक्रम एक साथ पूरे कर लिए थे। अब तक के नियमों के अनुसार 2 डिग्री एक साथ करने की अनुमति तो दी गई थी, लेकिन उसका लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलता था जिन्होंने यूजीसी द्वारा निर्धारित तिथि के बाद यह कदम उठाया था। अधिसूचना से पहले डिग्री पूरी करने वाले छात्रों को इसका लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार यदि 2 शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी की डिग्री रेगुलर संबंधित विश्वविद्यालय के अधिनियम नियमावली और वैधानिक पेशेवर परिषदों एवं दूरस्थ शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप पूरे किए गए हैं तो उन्हें भी वैध माना जाएगा। इस संशोधन की जानकारी यूजीसी सचिव प्रोफेसर मनीष और जोशी ने एक औपचारिक पत्र के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों और उनके अधीनस्थ कॉलेजों को दी है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव छात्रों के हित को ध्यान में रखकर किया गया है और अब तक जिन छात्रों ने गाइडलाइन की अधिसूचना से पहले ही 2 डिग्रियां पूरी कर ली है उन्हें इसका लाभ मिलेगा, बशर्ते उन्होंने सभी शर्तों का पालन किया हो। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर एन.के. झा ने यूजीसी के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला उच्च शिक्षा में लचीलापन लाने का है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर गणेश महतो ने यूजीसी के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह बदलाव छात्रों के हित में लिया गया फैसला है। आप तमाम श्रोताओं को आग्रह है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिव्यांग दृष्टिहीन छात्रों के लिए 7,279 शिक्षकों की बहाली होगी। बीपीएससी टीआरई 3 के तर्ज पर होगी भर्ती। बिहार में पहली बार सरकारी स्कूलों में 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ये शिक्षक मानसिक रोगी, दृष्टिहीन, दिव्यांग छात्रों को पढ़ाएंगे। इन शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी द्वारा टीआरई 3 के तर्ज पर की जाएगी। इस दौरान लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद मार्कशीट की जांच की जाएगी, जिसमें सफल होने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति होगी। नियुक्ति के लिए वित्त विभाग, समाज कल्याण विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग ने एनओसी दे दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी को नियुक्त की सूचना भेजी जाएगी, जिसके आधार पर इसकी नियुक्ति होगी। नियुक्ति के संबंध में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने संबंधित अधिकारियों को यह संबंध में तत्काल काम करने का निर्देश दिया, जिससे अगले सत्र तक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सके। बिहार के 38 जिलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 2024 में ही शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को रिक्ति का रोस्टर मांगा था।
सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति। जुलाई में फिर से स्कूलों में बने केंद्र पर बनेगा छात्रों का आधार कार्ड। जुलाई में एक बार फिर होनी है सरकारी सेवकों के डीए में वृद्धि। सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ता डीए में इस वर्ष एक बार फिर वृद्धि होनी है। यह वृद्धि 1 जुलाई के प्रभाव से होगी, जिसके 2 से 3% के बीच रहने की चर्चा है। बहरहाल माना जा रहा है कि डीए में यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत अंतिम वृद्धि होगी, क्योंकि अगले वर्ष की शुरुआत से 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाएं प्रभावी होनी है। बिहार में सरकारी सेवकों को अभी 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है और केंद्रीय कर्मियों की तरह वे भी 8वें वेतन आयोग की आस लगाए हुए हैं। 16 जनवरी को ही केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की स्वीकृति दे चुकी है, लेकिन अभी तक आयोग का गठन नहीं हुआ है। हालांकि इसकी अनुशंसाएं अगले वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी होनी है। केंद्रीय स्तर पर नया वेतनमान प्रभावी हो जाने के बाद राज्यों से भी उसे अपनाने का आग्रह होगा। राज्य अपनी वित्तीय स्थिति और बजट के अनुसार निर्णय लेंगे। वित्तीय व्यवस्था और राजकोषीय अनुशासन में प्रायः केंद्र का अनुसरण करता रहा है। ऐसे में देर सवेर यहाँ भी सरकारी सेवकों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलना लगभग तय है। 1 अप्रैल 2017 से बिहार के सरकारी सेवकों को थोड़ा कतर ब्योत के साथ 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है। महंगाई के आंकड़ों से डीए पिछली बार डीए में 2% की वृद्धि हुई थी। इस कारण जनवरी 25 से डीए की दर बढ़कर 55% पर पहुंच गई। तब 3% वृद्धि का पूर्वानुमान था, लेकिन भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक के आंकड़ों ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके आधार पर ही डीए में वृद्धि होती है। अभी इस परिदृश्य में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया है, इसलिए डीए में वृद्धि की दर पिछली बार के ही आसपास रहने की आशा है। स्कूल पहुंचा शराबी प्रधानाध्यापक गिरफ्तार। दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल पुल पीएम मोदी ने राष्ट्र को सौंपा। विश्वविद्यालय की महिला शिक्षकों को चाइल्ड केयर लीव के लिए बना पड़ी नियम। बिहार के विश्वविद्यालयों कॉलेजों में पढ़ा रही महिला शिक्षकों को चाइल्ड केयर लीव देने का रास्ता साफ होने जा रहा है। राजभवन ने इसके लिए परिनियम बनाकर शिक्षा विभाग को भेज दिया है। जल्दी ही इस परिनियम पर शिक्षा विभाग की मुहर लग जाएगी। दरअसल शिक्षा विभाग से सहमति मिलने के बाद ही राजभवन इस परिनियम को प्रभावी करने के लिए विश्वविद्यालयों को लिखेगा। चाइल्ड केयर लीव यूजीसी के नॉर्म्स के अनुसार तैयार की गई है। अभी बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में चाइल्ड केयर लीव प्रभावी नहीं है, जबकि राज्य के सभी स्कूलों में महिला शिक्षकों को यह लीव दी जाती रही है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के महिला शिक्षकों को बच्चों की देखभाल के लिए 2 साल तक चाइल्ड केयर लीव देने का प्रावधान कर रखा है। यह अवकाश मातृत्व अवकाश के अलावा है। यह महिला कर्मचारियों को उनके 18 साल से कम आयु के बच्चों की देखभाल के लिए दिया जाता है। इस लीव का खाता अंतर से रखा जाएगा। इसे सेवा पुस्तिका में भी दर्ज किया जाएगा। इस लीव के प्रभावी होने के बाद संबंधित शिक्षक के अन्य अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। यह अवकाश अधिकतम 2 बच्चों के लिए लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने भी महिला कर्मचारियों के लिए 2 साल का चाइल्ड केयर अवकाश संवैधानिक अधिकार घोषित किया। स्कूलों में इमरजेंसी दरवाज़ा जरूरी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि स्कूल के भवनों में 4 दीवारी का होना आवश्यक है। इसके साथ ही क्लास में पंखे व्यवस्थित ढंग से लगे होने चाहिए। विद्यालय में आपातकालीन द्वार का होना जरूरी है। इस गाइडलाइन में विद्यालय सुरक्षा एवं संरक्षा मार्गदर्शिका के अनुपालन का निर्देश दिए है। यह निर्देश परिषद की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजा गया है। इसमें सिफारिश की गई है कि सरकारी एवं गैर सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में इसका पालन कराया जाए। राज्य परियोजना निदेशक मयंक बरवरे की तरफ से जारी इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय से पारित आदेश और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की ओर से
तैयार किया गया है। सभी जिलों को इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है कि गाइडलाइन में उल्लिखित सभी प्रावधानों का स्कूलों में प्रभावी ढंग से पालन हो। गाइडलाइन को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ ही आज का समाचार समाप्त हुए। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।